हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने वीआईटी एग्जाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया था, जहां पे मैं ऑलरेडी क्लॉक को कवर कर दिया हूं। देखो, क्लॉक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसके बाद तुम देख लोगे कैलेंडर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो यहाँ पे ना कैलेंडर में कुछ कुछ ही टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं बोलूंगा एडिशनली 2-3 टॉपिक और है, उसे पढ़ लोगे एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अगर स्पेशली तुम वीआईटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे बस तुम्हें दो ही चीज करना है, बेसिक ऑफ कैलेंडर पढ़ना है और डे पढ़ना है। अगर प्लेसमेंट्स और सभी एग्जाम को तुम टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे एक और टॉपिक होता है रेफरेंस कैलेंडर। मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी एग्जाम हुए थे, सारे एग्जाम में जितने बच्चे का फीडबैक था, सारा का सारा फीडबैक मेरे पास है। मैं देखा हूं जितने भी क्वेश्चंस आए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर से आए हैं। एक ऑड डे का कॉन्सेप्ट होता है, मे बी ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट है, किसी बच्चे को ना पता हो, वो लॉन्ग प्रोसेस से तुम सॉल्व कर लोगे। देखो कैलेंडर ना लगभग सारे बच्चों को पता होता है। यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा जो यूनिक तरीका होगा, जिसे बताया जाता है ऑड डे के नाम से। मैं ट्राई करूंगा अच्छे से बता देने का। उसके तुम विदाउट पेन एंड पेपर कोई भी क्वेश्चन हो कैलेंडर का तुम सॉल्व कर लोगे। वो बच्चे जो प्लेसमेंट को भी टारगेट कर रहे हो, चाह रहे हो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही किसी कंपनी में अप्लाई करने का, उसके लिए एक एडिशनल टॉपिक है रेफरेंस कैलेंडर। मैं बोलूंगा इसे कर लेना, बहुत बेनिफिट होगा। अगर नहीं भी कर पाओगे ना, सिर्फ पार्ट 1 भी देख लोगे ना, इसके बेसिस पे तुम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बट मैं रेफरेंस कैलेंडर में क्या किया ना, 4 पार्ट कर दिया हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अगर एक भी पार्ट अगर तुम कर लोगे, 2, 3, 4 वो भी कर लोगे, कॉन्सेप्ट सेम होगा। बट मैं ट्राई करूंगा सारा पार्ट को अलग अलग कर देने का। रीजन ये होगा ना, इसके बेसिस पार्ट 1 पे मैं 10 क्वेश्चन करवा दूंगा, पार्ट 2 पे 10 करवा दूंगा, पार्ट 3 पे 10 करवा दूंगा, पार्ट 4 पे 10 करवा दूंगा। उसके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एडिशनली मैं क्या सोचा हूं, क्वेश्चंस लूंगा विद कॉन्सेप्ट। लगभग ट्राई करूंगा 15-20 क्वेश्चन करवा देने का। उसके बाद तुम्हारा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठाओ, इतना मैं गारंटी देता हूं, मेरा वीडियो देखने के बाद सारा का सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। उसके एडिशनली और क्या दिया हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूं। मोर देन 50 क्वेश्चन दिया हूं जो एग्जैक्ट एग्जाम में आए हुए विद वीडियो सॉल्यूशन। कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या कैलेंडर। कैलेंडर तुम देख लोगे ना, यहाँ पे इसके पीछे हिस्ट्री के पीछे जाओगे। कैलेंडर 2 प्रकार का होता है, एक मून बेस्ड होता है, एक सन बेस्ड होता है। तो डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो सन बेस्ड पे होता है, और तुम्हारा नाम जो रखा जाता है वो मून बेस्ड पे रहता है। बट ये सबसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। कैलेंडर के पीछे का लॉजिक क्या है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, यही बताता हूं। तो सबसे पहले नॉर्मल ईयर के ऊपर आओ। नॉर्मल ईयर क्या होता है ना, देखो 365 डे जो होता है उसको नॉर्मल ईयर बोला जाता है। यहाँ पे होता है क्या, फरवरी 28 डे का होता है। सारे बच्चों को पता होगा। उसके तुम आगे आ जाओ लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है ना, नॉर्मल ईयर में 365 डे होता है, लीप ईयर में क्या होता है 366 डे होता है। यहाँ पे एडिशनली जो 1 डे आ रहा है, बस एक ही 1 डे के कारण से कैलेंडर पढ़ना पड़ रहा है, जो कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। कैसे चेक करोगे कोई ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं है, इससे पहले जान लो ईयर 2 तरह का होता है। एक नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल के एग्जांपल तुम्हारा क्या हुआ, एग्जांपल देखो नॉर्मल ईयर का, जैसे देख लो कि 1992 ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। उसके बाद तुम्हारा 1882 ये क्या नॉर्मल ईयर है। 2021 ये क्या नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर है ये नहीं है, ये बात की बात है। पहले ये देखो कौन सा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 0020 ये नॉर्मल ईयर है। ऐसे बहुत सारा हो गया। उसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर किसे बोलोगे बताओ, सेंचुरी ईयर देख लोगे तुम्हारा ये भी क्या है, सेंचुरी ईयर है, ठीक है। उसके बाद तुम देख लोगे ये भी क्या है, सेंचुरी ईयर है। 2000 ये भी क्या है, सेंचुरी ईयर। बहुत सारा सेंचुरी ईयर हो सकता है। अब देखो कभी भी अगर नॉर्मल ईयर आता है, लाइक जिसके एंड में 00 ना हो, ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है, ये नॉर्मल ईयर है। ऐसा कभी भी आता है तो चेक करना है क्या वो 4 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। अगर वो आ रहा है उसका मतलब वो लीप ईयर है, ठीक है। किसके लिए, ये नॉर्मल ईयर के लिए। उसके बाद अगर ऐसा ना हो, वो सेंचुरी ईयर हो, तो वहां पे क्या करना है, डिविजिबल बाय 400 करना है। अगर वहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका मतलब वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। सेम क्वेश्चन कोडिंग में भी तुम्हारा आता है, तुम्हें बताना होता है कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। वहां भी तुम एफएल्स को यूज करके आराम से बना सकते हो। चलो वो कोडिंग का पार्ट है, कॉलेज में तुम सीख ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर रहेगा डिविजिबल बाय 4, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है हाँ वो लीप ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर चेक करना है, डिविजिबल बाय 400, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो एक लीप ईयर है, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखता हूं। क्वेश्चंस को देखने से पहले एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, भैया कैसे पता करें कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। और कोई बड़ा नंबर आ जाता है, लाइक तुम देख लोगे, अगर मानो इस टाइप का नंबर आ जाता है 19928432, क्या पूरा नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे भैया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट भी अगर 4 से डिविजिबल है पूरा कंप्लीट, तो बोल सकते हो ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिविजिबल होगा। शायद ये समझ में आ गया होगा। देखो सेम चीज को मैं लिखा हूं यहाँ पे, क्या लिखा हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है उसका मतलब क्या, होल नंबर इज 4 से डिविजिबल है। चलो इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल को सॉल्व कर लो। सबसे पहले चेक करो क्या किस तरह का ईयर है, नॉर्मल ईयर है या फिर सेंचुरी ईयर है। ये नॉर्मल ईयर है, ये समझ में आ रहा होगा। ये भी नॉर्मल ईयर है, ये देख लो ये भी नॉर्मल ईयर है, ये देख लो ये भी तुम्हारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लोगे ये भी नॉर्मल ईयर है। उसके बाद चेक करो ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, पूरा नंबर चेक करना होगा, नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। इसे डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पे क्या है 12 3, ये तुम्हारा कंप्लीट है। उसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक ये लीप ईयर है, ठीक है, ये एक लीप ईयर है। उसके बाद चेक करो 1882, पूरा चेक करोगे नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक करना है। इसको डिवाइड करो 4 से, क्या 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8, ठीक है, ये नहीं कटा, फिर 0, फिर यहाँ पे 0, ठीक है, 4 5 जा 20, मतलब ये नॉन लीप ईयर है। मैं पूरा नंबर को चेक नहीं किया, मैं लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट चेक किया हूँ। फिर इसको देख लो, ठीक है, 20 को डिवाइड करो 4 से, 4 5 जा 20, उसका मतलब ये लीप ईयर है।
उसके बाद इसे देख लो, ठीक है, क्या है तुम्हारा 98। 98 डिवाइड करो किससे करोगे, 4 से करोगे, 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 16 3, मतलब ये भी नहीं कर, रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है, ये भी नहीं कटने वाला, ये मतलब क्या हो गया नॉन लीप ईयर। यहाँ समझ में आ गया कैसे पता करोगे नॉर्मल ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले चेक क्या करना, कोई भी नॉर्मल ईयर रहेगा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चेक करना है डिविजिबल बाय 4 है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका मतलब वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। चलो आगे डिस्कशन करता हूँ सेंचुरी ईयर पे। से यहाँ पे देख लोगे ये भी क्या है, लास्ट में 100 आ रहा है, ये भी क्या है बताओ, ये भी सेंचुरी ईयर है, ये भी क्या है सेंचुरी ईयर है, ये भी क्या है सेंचुरी ईयर है, ये भी क्या सेंचुरी ईयर है, ये भी क्या सेंचुरी ईयर है, ये भी क्या सेंचुरी ईयर है। यहाँ पे चेक कैसे करना है, सेंचुरी ईयर के क्या बताया हूँ, इसे चेक करना है, अगर 400 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसका मतलब वो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉन लीप ईयर है। चेक करो क्या ये 400 से कंप्लीट डिविजिबल है, चेक करो, नहीं दिख ही रहा होगा 1 यहाँ पे आ रहा है, उसका मतलब ये क्या है नॉन, ठीक है, नॉन लीप ईयर। उसके बाद चेक करो 400 को, ठीक है, क्या 400 कंप्लीट डिविजिबल है 400 से, हाँ एक बार में, उसका मतलब ये लीप ईयर है। उसके बाद तुम चेक करो 900 को, क्या 900 कंप्लीट डिविजिबल है 4 से, देख लोगे बिल्कुल नहीं है, उसका मतलब क्या है नॉन लीप ईयर है। उसके बाद क्या है 1600, तुम चेक करो 400 से, ठीक है, ये कट गया, उसके इसे देख लो, ठीक है, तो ये मतलब लीप ईयर है। शायद सबको पता होगा 4 से एटलीस्ट डिवाइड करने, तो मुझे लगता है बच्चे से बच्चे को पता होगा। उसके बाद ये देख लो, ठीक है, ये क्या है, ये क्या ये 400 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, मतलब ये लीप ईयर है। उसके बाद क्या इसे चेक कर लो थोड़ा, ठीक है, इसे चेक करो, क्या 2100, क्या ये 400 से डिविजिबल है, देख लोगे ये बिल्कुल डिविजन नहीं है, मतलब क्या हो गया नॉन लीप ईयर। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा, लीप सेंचुरी ईयर रहता है तो क्या करना है, कैसे पता करना लीप ईयर है या फिर नहीं है। अगर नॉर्मल ईयर दिया हुआ है तो कैसे पता करना है, नॉर्मल ईयर के लिए क्या है डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर 0 है उसका मतलब लीप ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर रहता है डिवाइड करना 400 से, अगर रिमाइंडर 0 आता है उसका मतलब वो लीप ईयर है। चलो आगे कॉन्सेप्ट देखो ना, कैलेंडर कॉन्सेप्ट होता कैसे है, कैसे 365 डे होता है, फिर कैसे 366 डे हो जाता है। मैं बेसिक बता देता हूँ, अगर नहीं भी देखना है इस पार्ट को स्किप कर दो, इससे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को इंटरेस्ट है तो यहाँ पे देख लो। तुम फर्स्ट ईयर में देख लोगे 365 डे, एडिशनली यहाँ पे होते हैं 5 आवर कुछ मिनट कुछ सेकंड। सेकंड ईयर तुम देख लोगे 365 डे होते हैं, 5 आवर होते हैं कुछ मिनट कुछ सेकंड होते हैं। थर्ड ईयर तुम देख लोगे 365 डे होते हैं, 5 आवर होते हैं कुछ मिनट कुछ सेकंड होते हैं। उसके सिमिलरली फोर्थ ईयर में क्या होता है ना, ये सारा ऐड होकर के अप्रॉक्स 23 आवर कुछ मिनट कुछ सेकंड हो जाता है, जिसको कि अप्रॉक्स 24 आवर ले लेते हैं एडिशनली। इस कारण से यहाँ पे 1 डे एडिशनल इसमें ऐड हो जाता है, जिसे कि लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देख लो, सबको पता होगा लीप ईयर जो होता है 4 साल के बाद रिपीट होता है। जब 2004 में लीप ईयर आया है तो 2008 में लीप ईयर आएगा, फिर 2012 में लीप ईयर आएगा, फिर 2016 में लीप ईयर आएगा, 2020 में लीप ईयर आएगा। देखो मैं ऊपर में क्या लिखा हूँ, मैं ऊपर में ये लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ देखो मैं लिखा हूँ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ लीप ईयर टू रिपीट आफ्टर 4 ईयर। जरूरी नहीं है लीप ईयर जो होगा 4 साल के बाद ही रिपीट होगा। यहाँ पे कुछ देख लो, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, लीप ईयर 8 साल के बाद रिपीट हो रहे हैं। 1896 के बाद तुम देख लोगे क्या आया, इसमें तुम 4 ऐड करो, ठीक है, मैं ऐड करके दिखाता हूँ, 1896 प्लस 4 कर दो, ठीक है, ये लीप ईयर है। चेक करने का क्या तरीका बताया हूँ, डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 16, मतलब ये लीप ईयर पूरा कंप्लीट कट रहा है। अगर ये लीप ईयर है इसमें 4 ऐड करोगे तो अगला भी लीप ईयर होना चाहिए था। 6 4 10 हो गया, सॉरी 6 4 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या था 9 फिर 10 हो गया, 9 19, ठीक है। अब चेक करो क्या लीप ईयर है 1900, जब डिवाइड करोगे क्या सेंचुरी ईयर है ना ये, तो उसको 400 चेक करोगे, तुम काट रहे हो तो ये नहीं कट रहा है, उसका मतलब ये तो लीप ईयर है, ये क्या हो गया नॉन लीप ईयर। उसके तुम आगे चेक कर लो, ठीक है, इसमें 1900 मैं करो 4 को ऐड तो क्या क्या होगा जहाँ 4019। इसके चेक करो क्या लीप ईयर है या फिर नहीं है। मैं क्या बताया हूँ 1904। सबसे पहले ये बताओ क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा, फिर 400 से, कि नॉर्मल ईयर है तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो क्या हो गया 16, ठीक है। फिर यहाँ देख लोगे 9 में से 6 गया, 3 फिर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, ठीक है, फिर यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब टोटल ये कट गया। उसका मतलब क्या है ये नॉन लीप ईयर है, ये क्या हो गया लीप ईयर। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है लीप ईयर 8 साल के बाद भी रिपीट होता है। शायद यहाँ पे कैलेंडर के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं मैं सारा का सारा बता दिया हूँ। अब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए वो देख लो, ये क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, चेक करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैलेंडर का है या फिर नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन करके रखोगे, समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे कैलेंडर का कॉन्सेप्ट लगाना है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, चलो मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ क्लास में जो अच्छे समझ में आ जाए। हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर बिटवीन 2009 से 2019 तक, कितने लीप ईयर हो, कुछ नहीं करना है, इतना पूछ रहा है 1019 से 0009 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया यहाँ पे 0 1 10 साल हो गया। अब पता कैसे करना है, देखो 2009 क्या ये लीप ईयर है, नहीं है, क्या कैसे चेक करना है, डिविजिबल बाय 4, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका मतलब लीप ईयर है, तो क्या फिर चेक करो क्या हो गया 10 लीप ईयर है, नहीं है,
11 लीप ईयर है, नहीं है। 2012 क्या लीप ईयर है? हाँ लीप ईयर है। अब क्या करना, पता चल ही गया, इसमें 4 ऐड कर दो अब। 2 0 12 13 14 15 16, ये भी लीप ईयर हो जाएगा। 16 17 18 19 20, पर पूछ कहाँ तक रहा है? 19 तक ही पूछ रहा है। उसका मतलब इन दोनों के बीच में मात्र 2 ही लीप ईयर आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसका ये क्वेश्चन देख लो, तो हाउ मेनी लीप ईयर वेयर देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी में कैसे लीप ईयर होंगे? देखो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बताऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन क्या, फर्स्ट सेंचुरी, मुझे इतना पता है बेसिक्स है। क्या फर्स्ट सेंचुरी में क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट सेंचुरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 100 तक। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? लीप ईयर। 1 तो नहीं होगा क्योंकि 4 से डिविजन नहीं है, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा। 4 के बाद अगला कौन सा हो जाएगा? अगला 8 हो जाएगा, और लास्ट तक तुम जाओगे तो 100 भी तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी तुम भूल जाओ। मैं एक और तरीका बताता हूँ, अगर कोई बीच का पूछ ले तो क्या करोगे? यहाँ पे समझ में आ रहा है तो वहाँ पे क्या करना है, तुम्हें निकालना कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे। मैं पता पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ फिर ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो कितने यहाँ पे ये टर्म है? ठीक है, ये चेक करो, नंबर ऑफ टर्म। उसके लिए क्या होता है? अपर वैल्यू। ठीक है, अपर वैल्यू, जस्ट वेट करो, मैं टिप एंड ट्रिक बताऊंगा, विदाउट पेन पेपर तुम सॉल्व कर लोगे। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1। अपर वैल्यू क्या है? 100, लोअर वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, प्लस 1, तो क्या आ गया? 100 आ गया। टोटल टर्म यहाँ पे 100 है, और सबको पता भी होगा 1 से 100 के बीच में 100 टर्म ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक करना है कितने लीप ईयर यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट लीप ईयर क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट लीप ईयर 4 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लीप ईयर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। थर्ड लीप ईयर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, क्योंकि 98 तो होगा नहीं क्योंकि ये 4 से डिविजन नहीं है। 96 4 से डिविजन है, किसी को डाउट हो रहा है चेक कर लो। 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या हो गया? 16, ये कट रहा है। ठीक है, ये इसमें कोई डाउट शायद किसी को नहीं होगा। उसके बाद क्या तुम सब पढ़े ही होगे शायद, मैथ में फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अगर कोई नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पढ़ने की नीड भी नहीं है। ठीक, देख लो यहाँ पे क्या होगा। पहला a क्या होता है? यहाँ फर्स्ट टर्म क्या? 4। ठीक है, प्लस n क्या पता नहीं है, निकालना है हाउ मेनी टर्म n। d क्या था? कॉमन डिफरेंस 4 है, और Tn टोटल टर्म कितना है? 96 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, समझने का नीड भी नहीं है। और कोई ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हो, कोई जरूरत नहीं समझने का। वो बच्चे जो क्लास 12 से कॉलेज जा रहे हो, शायद APGP का बेसिक पता होगा, n-1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? 96 माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? 92। अब 92 हो गया, इंटू यहाँ पे 4 था, तो n-1 92 डिवाइडेड बाई 4। 4 2 जा 8 3 23। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23। एक n माइनस में है तो किधर चला जाएगा? 24। टोटल कितने यहाँ पे हो जाएंगे बताओ? हाउ मेनी लीप ईयर कितने फर्स्ट सेंचुरी में? 24 हो जाएंगे। ये क्या था? प्रोसेस के साथ। अब देखो 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है ये देखो। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, मैं कैसा करता हूँ उसे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तुम्हारे पास ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, चलो इसको इरेज करता हूँ, बताता हूँ 10 सेकंड में तुम कैसे सॉल्व इसे करोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, चेक करना है फर्स्ट सेंचुरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 100 तक। ठीक है, तो यहाँ पहला क्या हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, ये तो बता ही दिया हूँ लास्ट वीडियो में Tn टर्म निकाल करके। यहाँ पे क्या करना है? 1 से 100 तक पूछ रहा है ना, कुछ नहीं करना है। तुम्हारा कितना 1 से 100 तक कितना हो गया? 100 टर्म हो गया, डिवाइडेड बाय 4 करोगे। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 हो गया। बट याद रखना ये जो 100 है 100 लीप ईयर नहीं है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। टोटल क्या हो गया? 24 होगा। ये क्या कर लिए? 10 सेकंड में सॉल्व कर दिए। इससे मिलता जुलता कुछ सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ट्राई करना खुद से करने का। नहीं करोगे तो वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं इसे पढ़ा भी दूंगा। ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, सबका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये सारे के सारे मॉक में मिल जाएंगे। अब आगे क्या करना है मैं ये बताता हूँ। ठीक है, देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देख लिए हो, उसके बाद वेबसाइट पर जाकर के क्विज सॉल्व करो। जितना मैं पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड ही वहाँ पे क्वेश्चन दिया हूँ। एक भी क्वेश्चन से फंसोगे तो वहाँ वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुमसे देख लेना। उसके सेकंड पॉइंट क्या? आई विल शेयर द फुल स्लाइड वंस द चैप्टर डन। जैसे ही मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा, जैसे मैं क्लॉक पढ़ाया हूँ वो सबको मैं शेयर कर दिया हूँ, जैसे मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा सबको मैं शेयर कर दूंगा। बट मैं रिक्वेस्ट क्या करूँगा? मेक योर ऑन नोट्स, अपना नोट्स बनाओ, बहुत बेनिफिट होगा तुम्हारा। नाउ यू आर रेडी। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे कैलेंडर के, सारा का सारा क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद वो बच्चे जो मेरी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा। जिस बच्चे को भी कोर्स में इनरोल होना है, कोर्स में इनरोल हो जाओ। इतना मैं गारंटी देता हूँ, रीजनिंग में एग्जाम कोई भी हो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। शायद यहाँ पे कैलेंडर अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो वेबसाइट पे कमेंट करने का भी ऑप्शन होगा, कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूंगा जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करके 1 to 1 जितने भी डाउट है सारा का सारा सॉल्व कर देने का। चलो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ। थैंक यू।